क्या बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव से दुश्मनी महंगी पड़ गई? क्या कांग्रेस ने पप्पू यादव और कृष्णा लावरू को निपटा दिया है? इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। महागठबंधन ने जैसे ही तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम फेस का ऐलान किया, उसके 4 घंटे बाद ही दिल्ली से खबर आई कि कृष्णा लावरू को यूथ कांग्रेस विंग के इंचार्ज पद से हटा दिया गया है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की तरफ से एक संकेत है कि लावरू ने बिहार के मामले को सही से हैंडल नहीं किया। उनकी जगह मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस के इंचार्ज का पद सौंपा गया है। कृष्णा लावरू जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए तो मीडिया में चर्चा चली कि वो राहुल गांधी के भरोसेमंद सिपाही हैं, जो बिहार में कांग्रेस को पैर पसारने में मदद करेंगे। कुछ हद तक हुआ भी, लेकिन लावरू बिहार के मिजाज को समझ नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए कि बिहार की राजनीति किसी बनिया की दुकान नहीं है जहां से हर सामान खरीदा जा सकता है। बिहार विविधता से भरा हुआ है, कई कल्चर हैं, कई बोलियां हैं और कई प्रकार की राजनीति होती है। यहाँ सारा प्रोफेशनलिज्म धरा का धरा रह जाता है। प्रशांत किशोर ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो भी किनारे लगा दिए गए हैं। जो प्रशांत किशोर बिहार में मुद्दे की बात करते थे, बिहार में बदलाव की बात करते थे, आज वही प्रशांत किशोर 20 साल पहले जंगल राज की बात करने में लगे हैं और बिहार के मुद्दे गौड़ हो गए हैं। कृष्णा लावरू के साथ भी यही हुआ। कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुके लावरू बिहार को भी इसी नजरिए से देख रहे थे। बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी थी कि दिल्ली का लड़का बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगा और रसातल में जा चुकी कांग्रेस में नई जान आएगी। याद है, जब लावरू दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। जब उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस में कैसे जान फूकेंगे तो उनका जवाब था, देखते जाइए। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पद से मुक्त किया। अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है, जो कांग्रेस के उस वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे। जब लावरू ने अखिलेश प्रसाद पर कार्रवाई की तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि लावरू ने कांग्रेस को बिहार में लालू प्रसाद यादव की छाया से बाहर निकालने के लिए पहला कदम उठा लिया है। इसके बाद लावरू राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। राजेश राम दलित समाज से आते हैं और कांग्रेस अपने खोए हुए जमीन को पाने के लिए राजेश राम का चेहरा आगे कर दिया। ये झटका जेडीयू बीजेपी से ज्यादा आरजेडी के लिए था, क्योंकि कांग्रेस जितना बिहार में पैर पसारेगी उतनी ही आरजेडी की जमीन सिकुड़ती जाएगी। लावरू ने अपने एजेंडे में पप्पू यादव को भी शामिल कर लिया। वो इसलिए कि पप्पू यादव लालू परिवार के उलट प्रवाह में बह रहे हैं। उन्हें लालू यादव तो नेता के रूप में स्वीकार्य हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं। पूर्णिया लोकसभा चुनाव इस कड़ी में बड़ा साबित हुआ। बिहार में चर्चा चली कि पप्पू यादव पूर्णिया से टिकट मांगने लालू प्रसाद यादव के पास गए थे, लेकिन लालू यादव पहले ही बीमा भारती को कमिटमेंट दे चुके थे। पप्पू यादव बेरंग लौट आए और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। बीमा भारती के लिए खुद तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन जब नतीजे आए तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए। यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। लालू परिवार को मात देने के लिए उन्होंने खुद को कांग्रेस से एसोसिएट कर लिया। हालांकि कांग्रेस ने कभी खुले तौर पर पप्पू यादव को स्वीकार नहीं किया, बावजूद पप्पू यादव खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताते रहे। जानकारों का मानना था कि पप्पू यादव तो कांग्रेस आलाकमान से यहां तक वादा कर दिए थे कि वो कांग्रेस को बिहार में उस स्थिति तक खड़ी कर देंगे जिस स्थिति से उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। हालांकि कांग्रेस आलाकमान इस बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया। जब राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू की तो इसमें भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव को ही दी गई, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। राहुल गांधी के साथ यात्रा में तेजस्वी और मुकेश सहनी भी थे, लेकिन उस यात्रा में कांग्रेस के झंडे सबसे ज्यादा दिख रहे थे। इसकी सेटिंग पप्पू यादव ने की थी। जब राहुल की वोट अधिकार यात्रा सफल हुई तो आलाकमान का पप्पू यादव पर भरोसा बढ़ गया। यहीं से पप्पू यादव और कृष्णा लावरू ने अपना गेम करना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे बातें कही जाने लगी कि कांग्रेस जरूरत पड़ी तो अकेले चुनाव लड़ सकती है। बिहार में उसकी ताकत बढ़ गई है। उसके पास कई मुख्यमंत्री चेहरे हैं और कई बड़े नेता हैं जो बिहार में कांग्रेस को नई ताकत बना सकते हैं। ये बात आरजेडी को रास नहीं आई। जानकारों का मानना है कि आरजेडी इस चाल को पहले से ही समझ गई थी, इसलिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी को साथ लेकर घूमते रहे। ये दिखाना था कि बिहार में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है। वो ये समझने की भूल ना करे। आरजेडी के बाद महागठबंधन में मुकेश सहनी का स्थान है। मुकेश सहनी भी गाहे बगाहे सीटों पर बोलते रहे कि उन्हें 60 से कम सीटें नहीं चाहिए। कांग्रेस खुद को बिहार में बड़ी पार्टी समझने लगी, उसे भी 70 से 90 सीटें चाहिए थी।
दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। खबरें तो यहां तक आईं कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए, तो उन्हें राहुल गांधी से मिलने का वक्त तक नहीं दिया गया। ये सारी रणनीति बिहार से पप्पू यादव और कृष्णा लारू की तरफ से रची जा रही थी। कांग्रेस आलाकमान को जमीनी हकीकत से गुमराह किया जा रहा था और आरजेडी पर दबाव बनाया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने उन सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जहां आरजेडी का उम्मीदवार पहले से ही तय था। फिर आरजेडी की तरफ से 2 टूक संदेश भिजवाया गया दिल्ली आलाकमान को। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बिना कांग्रेस के चुनाव मैदान में जा सकती है। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने हस्तक्षेप किया और मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी अशोक गहलोत को पटना भेजा। गहलोत ने एक दिन के अंतर में सारा मामला सेट कर दिया। पप्पू यादव को किनारे लगा दिया गया और कृष्णा लारू को बाईपास कर दिया गया और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर गेंद अब एनडीए के पाले में डाल दिया गया। अब तेजस्वी यादव मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता के साथ चुनावी समर में उतर गए हैं। कांग्रेस का कहीं पता नहीं है। पप्पू यादव सीन में नहीं दिख रहे हैं। कृष्णा लारू से आईवाईसी इंचार्ज का पद छीन लिया गया है, जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव से पंगा पप्पू यादव और कृष्णा लारू को पड़ा महंगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।